ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसे उसके प्यार में 2 बार इनकार मिला लेकिन आज भी शायद उस लड़की को भुला नहीं पाया। तो आइए इसे मैं और आप साथ पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है राहुल और नेहा की प्यार की दर्द भरी कहानी। राहुल पढ़ने में थोड़ा अच्छा और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11th स्टैंडर्ड में खुशी से हुई। नेहा पढ़ने में अच्छी और अपने ज़िंदगी के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11th खत्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और 12th में आदित्य ने नेहा से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन नेहा ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। राहुल को नेहा की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि नेहा सही कह रही है और उससे अपने ज़िंदगी और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और अब राहुल किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि नेहा से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी नेहा से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक नेहा उसकी चाहत थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और राहुल इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में राहुल चेन्नई के एक कॉलेज से बीटेक करने लगा और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि नेहा ने उससे जो भी बातें कही थी कहीं ना कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती वो मुंह मोड़ लेता। वो धीरे धीरे अपने पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिरी में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10 की लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने फिर से मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है जहां एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते हैं। वही जब राहुल ऑफिस गया तो उससे वहां नेहा दिखी, लेकिन अब नेहा के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसीलिए वो हर बार नेहा से छिपता रहता। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से नेहा की जिंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं न कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में नेहा ने राहुल को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। राहुल के पास भी नेहा से बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। नेहा ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफ़र के बारे में बताया और राहुल से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद राहुल को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि नेहा गलत नहीं थी और राहुल को फिर से खुशी से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन अचानक राहुल नेहा से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन नेहा फिर इनकार कर देती है। और जब राहुल नहीं मिला और बाद में उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वो ये जॉब छोड़ देगी। जब राहुल को पता चली तो वो एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी नेहा के लिए छोड़कर चला गया। और नेहा उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें दो बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूंगा तो पक्का जी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यार। राहुल खत पढ़ने के बाद नेहा रोने लगी और राहुल को बहुत ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला। और बाद में नेहा ने अपने परिवार की खुशी के लिए अभिषेक से शादी कर ली, लेकिन नेहा को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि राहुल कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक तो उसे ये भी नहीं पता कि राहुल जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ नेहा अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमें ये तो नहीं पता कि नेहा ने 12th स्टैंडर्ड में या जॉब टाइम पर राहुल को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन राहुल ने ये साबित कर दिया कि वो नेहा से सच्चा प्यार करता था और इस बात का एहसास शायद अब नेहा को भी हो चुका था और इसीलिए शायद आज तक खुशी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई है। ऐसी कहानी सुनने और देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।